अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हमने सबक नंबर 6 का आगाज़ किया था जिसका अनवान है चिड़िया और चूहा। और इस सबक में हमने चिड़िया और चूहे के बारे में बताया था कि वो हमसाए हैं और ये ऐसे हमसाए हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं थे। और आखिर में इनकी एक लड़ाई भी हुई जो रोटी के टुकड़े पर थी। और आखिर में नतीजा क्या निकला था कि दोनों को ही रोटी का टुकड़ा नहीं था मिला। लेकिन वहाँ पे लड़ाई के दौरान कोई उनका समझा भी रहा था। कौन था वो? बकरी थी। शाबाश। और रोटी का टुकड़ा अगर नहीं था मिला तो कौन ले गया था? कौवा ले गया था। तो इस तरह हमने एक कहानी पढ़ी थी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि मिल बांट कर खा लेना चाहिए। ठीक हो गया। तो आज हम मश्क करेंगे। मश्क में सबसे पहले हमने अल्फाज मायनी जो है वो कर लिए थे। अभी हम अल्फाज मायनी के अलावा दूसरे जो सवालात हैं उनको हल करते हैं। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की निशानदही दायरा लगा कर करें। सबक के मुताबिक आपने करना है और दूसरा उन्होंने कहा है कि दायरा लगाएं। नंबर 1 पे है, चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। तो शीशम का दरख्त था या कोई और दरख्त था? शीशम का था। तो ये हमने इसके गिर्द दायरा लगा लिया। दुरुस्त है। चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे। मकई के दाने पर लड़ने लगे थे? नहीं जी, रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे थे। मकई के दाने पर नहीं थे लड़े। तो ये हो गया गलत। आपको पता होना चाहिए कि गलत क्यों है। अगर गलत है तो क्यों है। आगे है, चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी। वाकई उन्होंने नहीं थी सुनी, इसलिए ये थी दुरुस्त। रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ी। तो क्या वहाँ पे चील थी या कोई और परिंदा था? कौवा था। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ कि कौवा जो है वो रोटी का टुकड़ा ले उड़ा था। तो इसलिए ये हो गया गलत। इसके बाद है, चिड़िया और चूहा बहुत पछताए। क्या वो दोनों पछताए थे? जी दुरुस्त। तो इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? तो मुझे बताएगा कोई क्या चीज़ नज़र आई थी? रोटी का टुकड़ा नज़र आया था। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। इसका क्या जवाब है कि चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। और आखिर में लगाएंगे हतमा। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2, चिड़िया और चूहा क्यों पछताए? अच्छा जी, चिड़िया और चूहा क्यों वैसे पछताए थे? क्योंकि वो आपस में जब लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गए थे तो कौवा जो है वो उस रोटी के टुकड़े को ले उड़ा था। इस वजह से उन दोनों को कुछ भी नहीं था मिला। तो वो दोनों बाद में बहुत पछताए थे। तो सबसे पहले इसका जवाब लिखेंगे कि चिड़िया और चूहा इसलिए पछताए। चिड़िया और चूहा इसलिए पछताए क्योंकि उनके आपस के लड़ाई झगड़े
में रोटी का टुकड़ा कौवा ले उड़ा। और उन दोनों को कुछ ना मिला। और उन दोनों को तो इस तरह इसका जवाब है कि चिड़िया और चूहा इसलिए पछताए क्योंकि उनके आपस के लड़ाई झगड़े में रोटी का टुकड़ा कौवा ले उड़ा और उन दोनों को कुछ ना मिला। सवाल नंबर 3 है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? तो इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? तो इस कहानी से में ये सबक मिला, या इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि मिल बांट कर खाने में फ़ायदा है। फ़ायदा है, लड़ाई झगड़े से दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। लड़ाई झगड़े से दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका ये जवाब है कि इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि मिल बांट कर खाने में फ़ायदा है, लड़ाई झगड़े से दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, ग्रुप बनाकर कहानी चिड़िया और चूहा अपने अल्फाज में सुनाएं। तो आप अपने अल्फाज में सुना सकते हैं ना कि शीशम का दरख्त था, उस पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और एक चूहा जो है वो बिल में रहता था, उनकी आपस में लगती नहीं थी। और एक दिन उन्हें जो है रोटी का टुकड़ा नज़र आया और दोनों ने कहा कि ये मेरा है, दूसरे चिड़िया ने भी कहा मेरा है और चूहे ने कहा मेरा है। तो उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई और बकरी ने भी उनको समझाया दोनों मिल बांट कर खा लो, लेकिन जो है वो लड़ते रहे। इतनी देर में जो है वो कौवा जो है वो फ़ायदा उठाता है और रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ जाता है और चिड़िया और चूहा जो है वो पछताते हैं कि हम अगर ना लड़ते तो ना मिलकर खा लेते तो हमारा भी पेट भर जाता। तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी और इस तरह आप भी सुना सकते हैं अपने अल्फाज में। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे ये देखें, मिसाल उन्होंने दी हुई है कि 6 लाम अलिफ ला नून गुन्ना गाफ, तो क्या लफ्ज़ बना? छलांग। क्या लफ्ज़ बना? छलांग। और आखिरी जो हर्फ है हमारा वो क्या है? गाफ। इससे उन्होंने नया लफ्ज़ बनाया है गाय। क्या नया लफ्ज़ बनाया उन्होंने? गाय। इसी तरह आपने इन हरूफ से, ये हरूफ है ना, इनसे आपने अल्फाज बनाने हैं और जो आखिरी हर्फ होगा उससे एक नया लफ्ज़ आपने बनाना है। ठीक है, तो अब भी हम इसको देखते हैं ये क्या लफ्ज़ बनता है। मीम नून मन ज़ोए वाज़ू रे, क्या बना? मंजूर। शाबाश, क्या लफ्ज़ बना है ये? मंजूर। ठीक है, और रे से हम क्या नया लफ्ज़ बना सकते हैं? रेत। सही हो गया। अच्छा, अगला लफ्ज़ हम देखते हैं क्या बनता है। रे व रो टे छोटी ए टी, रोटी। शाबाश।
तो रेवा रोट ए छोटी टी रोटी, ये जो है वो लफ्ज़ बना और इससे मैं लफ्ज़ किससे बनाऊंगी, ये से। उस इधर से मैंने रे से बनाया ना, इधर हमने ये से बनाना क्योंकि आखिरी लफ्ज़ ये है, तो ये से याद। आगे जो लफ्ज़ है वो है टे काफ टुक ड़े अलिफड़ा, टुकड़ा। क्या लफ्ज़ बना, टुकड़ा। आखिरी हर्फ क्या आ रहा है, आखिरी हर्फ है अलिफ, तो अलिफ से क्या बनता है, अंगूर। अगला लफ्ज़ देखें, काफा को वाओ अलिफ वाह। अच्छा वाओ 2 दफ़ा आ गया तो हम क्या 2 दफ़ा वाओ लिखेंगे, नहीं। ये वैसे लफ्ज़ क्या बनता है, ये लफ्ज़ क्या बनेगा, कव्वा। क्या लफ्ज़ बनेगा, कव्वा, यानी कव्वा। और वाव के ऊपर आएगी शद, वाव के ऊपर क्या आएगी, शद, कव्वा, क्योंकि वाव 2 दफ़ा आ गया ना। और ये भी याद रखें कि जब आप 2 दफ़ा किसी लफ्ज़ की आवाज़ निकलती है, जैसे कव्वा, का वाव, वाव के साथ भी इसकी आवाज़ जुड़ रही है और वाव का अलिफ के साथ भी जुड़ी है, तो इसलिए उसके ऊपर शद आएगी और अलिफ से एक नया लफ्ज़ हम बनाएंगे जी, अनार। बहुत मज़े का होता है ना। अब तो सर्दियाँ हैं और ये अनार जो है वो आप खाते होंगे, अभी मौसम आया हुआ इसका। कवायद सीखें। दर्ज झैल अल्फाज को गौर से पढ़ें। इन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटाकर बढ़िए लगाने से इनकी जमा बन गई है। आपको पता है जमा क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का होना, चीज़ों का, जानवरों का, इंसानों का, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, या इंसान है, जानवर है, कुछ भी, तो ये सारे क्या होंगे, जमा होंगे। तो हम ये देखेंगे जमा जो है, जैसे इनका बताया हुआ है चूहा, चूहे, इधर अलिफ से हटा के उन्होंने बढ़िया लगाई है ना, चूहा चूहे, और बस्ता बस्ते, और इधर हे हटा के उन्होंने बढ़िया लगाई है। तो उन्होंने दोनों मिसालें दी हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं। देखें ज़रा कि कव्वा अलिफ है तो क्या इधर आएगा, कव्वे, कव्वा कव्वे। बेटा बेटे, लड़का लड़के, शाबाश। तोता तोते, शाबाश। बच्चा, अब हे आ गया इधर तो क्या लगाएंगे, बढ़िया लगाएंगे, बच्चे। अच्छा बच्चे पे भी क्या है, शद है चे के ऊपर। पोता पोते। अच्छा ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि कितनी दफ़ा जो है वो अलिफ वाले आए हैं और कितनी दफ़ा हे वाले आए हैं। तो यहाँ पर 5 दफ़ा जो है वो अलिफ वाले आए हैं और 1 ही दफ़ा हे वाला आया है। तो आपने याद रखना है कि जमा बनाते वक्त जो है अलिफ और हे को हटा के आपने क्या लगाना है, बढ़िए। ठीक हो गया। तो ये आपका सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो आपको ये इबारत दी गई है, आपने इसको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़नी है और साथ ही रवानी से भी पढ़नी है, ठीक है। जैसे हम गांव में रहती हैं, गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियां भी कच्ची हैं। गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं। ये मवेशी दूध देते हैं। दूध से लस्सी, मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध, घी, मक्खन, फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रामर के लिहाज से 2 चीज़ें आई हुई हैं। एक जो है वो ख़त्मा आया हुआ है और यहाँ पे एक और आई है सख्ता आया हुआ है। और जहाँ पे सख्ता आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी पढ़ाई की, आपने भी इसी तरह करनी है।
कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 8 है, दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो तस्वीर में आपको कौन नज़र आ रहा है? ये एक शेर है और शेर क्या कर रहा है? शेर तो सोया हुआ है। अच्छा, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ओह, इसका मतलब है शेर तो जाग गया है। पहले तो वो सोया हुआ था, अब वो जाग गया। अब भाई वो जागा क्यों था? चूहा जो है वो शेर को जगा देता है। वो शेर के ऊपर जो है वो कूद रहा होता है और इस तरह जो शेर है वो जाग जाता है। तो इससे मुतालिक हम एक कहानी बनाएंगे, ठीक है? देखें, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। एक चूहा उधर आ निकला। एक चूहा उस पर चढ़कर खेलने लगा। शेर ने उसे पकड़ लिया। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा बहुत खुश हुआ। अब ये देखें कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर देखें कि एक दिन क्या होता है कि शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो बड़ा उदास हो जाता है। और फिर क्या होता है, उधर फिर एक दिन चूहा वही आ जाता है। वो जब शेर को इस जाल में फंसे हुए देखता है तो वो उस रस्सियों को काटना शुरू कर देता है। और आपको पता है चूहे के दांत जो है वो बहुत तेज़ होते हैं। वो जल्दी से रस्सियों को काट देता है और इस तरह जो है वो शेर आज़ाद हो जाता है और इस तरह वो अपने एहसान का बदला उतारता है। अच्छा, ये एहसान का बदला उतारना किस तरह उतारा उसने, यानी कौन सा एहसान उसने किया था? क्योंकि जब वो शेर पर चढ़ा था तो वो शेर जो है वो उसको खा सकता था ना, चूहे को, लेकिन शेर ने उसको माफ़ कर दिया था और उसको जाने दिया था। इसीलिए चूहे ने भी शेर की मदद की होती है और वो उसका एहसान उतार देता है। इस तरह जो है शेर की जान भी बच जाती है। तो इसके मतलब भी हम जो है वो कहानी मुकम्मल करेंगे। आगे आप देखिएगा, फिर हम इसका नतीजा भी देखेंगे। अब ये देखें कि एक दिन शिकारी ने जाल लगाया। शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर बहुत उदास हुआ। अचानक चूहे ने शेर को देखा। चूहा अपने दांतों से जाल कुतरने लगा। शेर बहुत खुश हुआ। जल्द ही शेर जाल से आज़ाद हो गया और चूहे का शुक्रिया अदा किया। तो इसका नतीजा क्या निकलता है या हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है कि दूसरों से अच्छा सलूक करें तो वो भी हमारी मदद करते हैं। आपको पता है, अगर आप नेकी करेंगे तो नेकी आपके पास पलट कर आएगी और अगर आप बुराई करेंगे तो बुराई भी पलट कर आएगी। अच्छी बात है ना कि आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, तो इस तरह जो है नेकी पलट कर आएगी और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, आओ करें काम। सवाल नंबर 9 है, चिड़िया और चूहा के अनवान से कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करें। हाँ जी, जैसे आपकी जमात में जो है कोई एक बच्चा जो है वो चिड़िया बन जाए और कोई चूहा बन जाए, एक बकरी बन जाए और एक कौवा बन जाए। तो इस तरह जो है वो आप क्लास में जो है वो कहानी के किरदार जो है बनकर कहानी को दिखा भी सकते हैं और आपको इसमें बड़ा ही मज़ा आएगा। जी, इस तरह आपकी ये जो कहानी है वो मुकम्मल हो गई है और मश्क भी इसकी मुकम्मल हो गई है और मुझे उम्मीद है आपको हर सवाल की समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।